जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही आज के समय का विषय है, जब बेटा या बेटी अपना अलग घर, अलग शहर या अलग देश में रहना चाहते हैं और माता पिता के दिल में यह बात ऐसे लगती है जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुमसे दूर रहकर ही खुश रहूंगा। इंडियन फैमिली सिस्टम में खासकर बेटों से यह उम्मीद रहती है कि वो हमेशा माँ बाप के साथ ही रहें, सब जिम्मेदारी उठाए, लोग क्या कहेंगे से परिवार को बचाए। लेकिन आज की पीढ़ी अपना स्पेस, अपनी पहचान और अपना रास्ता भी चाहती है। बीच में जो टकराव होता है वही किसी किसी घर को अंदर से तोड़ देता है। आज का सत्संग है अरमान और उसके पापा ओम प्रकाश जी का। एक ऐसा परिवार जहां न कोई खलनायक है, न कोई गलत, बस दो पीढ़ियां हैं, दोनों की सोच सच्ची, दोनों की तकलीफ असली, पर भाषा अलग। गुरुजी की महिमा ने कैसे एक तू हमें छोड़कर जा रहा है और मुझे अपना स्पेस चाहिए के बीच पुल बनाया। आज की कथा उसी की गवाही है। अगर आपके घर में भी कभी अलग रहना बटा जॉब के लिए बाहर जाना बटा शादी के बाद अलग घर जैसे मुद्दों पर तनाव हुआ हो, तो इस सत्संग को दिल से सुनिए। कमेंट में एक बार गुरुजी ने मेरी राह आसान कर दी है लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। ओम प्रकाश जी 62 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। दिल्ली की पुरानी कॉलोनी में 2 BHK फ्लैट है, जिसे उन्होंने 25-30 साल में EMI दे देकर पूरा किया। उनकी पत्नी सुनीता जी गृहिणी हैं। एक ही बेटा है अरमान, जो 80 में काम करता है, 28 का है। ओम प्रकाश जी का मानना था, हमने जो भी मेहनत की इसी बच्चे के लिए की, बुढ़ापे में यही तो हमारा सहारा है। अरमान की नौकरी अच्छी थी, सैलरी ठीक ठाक थी। कुछ सालों से वो वर्क फ्रॉम होम और फिर ऑफिस, इस बैलेंस में लगा हुआ था। कई महीनों से वो यूं ही बातों बातों में कह देता, पापा ऑफिस नोएडा में है, रोज आना जाना बहुत थकाने वाला है, सोच रहा हूं नोएडा साइड रूम ले लूं। ओम प्रकाश जी हंस के बात टाल देते, बिल्डिंग में ही इतना बड़ा फ्लैट है, किराया फालतू में क्यों देगा? अगर तू अलग हो गया तो हमारी देखभाल कौन करेगा? पर अंदर ही अंदर उनके मन में डर बैठ जाता था, कहीं ये सच में अलग न हो जाए। एक शाम अरमान ने साफ शब्दों में कह दिया, पापा मैं अगले महीने से नोएडा में शिफ्ट होना चाहता हूँ। ट्रैवल बहुत हो जाता है, अपना टाइम नहीं मिलता, अपना स्पेस चाहिए। ये सुनकर जैसे घर में बम फूट गया। सुनीता जी रोने लगी, बेटा क्या हम इतने बोझ हो गए? हमने क्या गलती की? ओम प्रकाश जी के मुंह से सीधा निकल गया, तू तो तैयार बैठा था हमें छोड़ने के लिए। हमने तेरे लिए सब किया और तू हमें इस उम्र में अकेला छोड़ देगा? उस रात घर में किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया। अरमान अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, और बीच में भारी खामोशी। अब अरमान की नजर से, संगत जी मेरा नाम अरमान है। उस रात मैं भी सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था मैंने इतनी बड़ी बात कहकर घर तोड़ दिया क्या? मेरे लिए अलग रहना मतलब ये नहीं था कि मैं माँ बाप को छोड़ रहा हूँ। मतलब ये था रोज 3-4 घंटे का ट्रैफिक बच जाएगा, अपना रूटीन बना पाऊंगा, जिम, पढ़ाई, स्किल अपग्रेड, वीकेंड पर आराम से माता पिता के पास आ जा सकूंगा। लेकिन मम्मी पापा को सिर्फ यही सुनाई दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऑफिस में भी ध्यान भटकने लगा। गलती से एक दिन मैंने टीम मीटिंग में बहुत रूखे तरीके से बात कर दी। बॉस ने बाद में अलग से बुलाकर कहा, सब ठीक है घर पे? तू काफी चिड़चिड़ा लग रहा है। मुझसे झूठ नहीं बोला गया। मैंने उनको पूरा कॉन्फ्लिक्ट बता दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तू अकेला नहीं है, इंडिया में आधे से ज्यादा युवा यही जंग लड़ रहे हैं, अपना स्पेस वर्सेस फैमिली की उम्मीदें।
मेरे बॉस भी गुरुजी को मानते हैं, ये बात मुझे उसी दिन पता चली। उन्होंने कहा, कभी मौका मिले तो मेरे साथ सत्संग चलना, दिमाग थोड़ी साफ हवा ले लेगा। रविवार को वो मुझे पास के एक घर सत्संग में ले गए। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था, 20-25 लोग, साधारण कीर्तन, शब्द और अंत में प्रसाद। वहां एक अंकल जी अपना अनुभव सुना रहे थे। उनकी कहानी लगभग मेरी कॉपी थी। बेंगलोर में जॉब, माता पिता लखनऊ में, बेटा अलग रहने आया तो माँ बाप को लगा बेटा हाथ से निकल गया। फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे दिल में सीधी उतर गई। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अलग घर और अलग दिल, दो अलग बातें हैं। तू किराया कहीं भी दे, लेकिन इज्जत और मौजूदगी घर पर दे। हर हफ्ते, हर कॉल में मैं सुनता रहा। फिर उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपनी माँ से साफ बात की, जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ा, और धीरे धीरे दोनों साइड का डर कम हो गया। सत्संग के बाद मैंने पहली बार गुरुजी के आगे झुककर अरदास की, मालिक, मुझे भी सही शब्द दे दो। मैं अपने पापा मम्मी से लड़कर नहीं, समझा कर अलग होना चाहता हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो मेरा मन ही बदल देना। अगले दिन रात को खाने के बाद मैंने खुद पहल की। मैंने कहा, पापा, मम्मी, एक बार आराम से बैठ सकते हैं? मैं भाग नहीं रहा, बस बात साफ करना चाहता हूँ। मम्मी पहले ही आंखों में आंसू लिए बैठी थी। पापा थोड़े कठोर पर अंदर से डरे हुए। मैंने बहुत शांति से कहा, पापा, मम्मी, मैं अलग शहर नहीं जा रहा, बस दफ्तर के पास जा रहा हूँ। मैं रोज 3 घंटे ट्रैफिक में फंसता हूँ। ये 3 घंटे अगर मैं अपने करियर, अपने स्वास्थ्य और वीकेंड पर आपके साथ बैठने में लगा दूं, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं हर वीकेंड घर आऊंगा। किसी मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले दौड़कर यहीं आऊंगा। आपके खर्चों में पहले जितना योगदान दे रहा हूँ, उतना ही दूंगा, कम नहीं होगा। मैं अलग घर ले रहा हूँ, लेकिन आपसे अलग रिश्ता नहीं ले रहा। अगर कल को मेरी शादी होती है, तो भी हम यहीं आएंगे, यहीं त्योहार मनाएंगे। आप मेरे बेस रहेंगे हमेशा। फिर मैंने एक बहुत ईमानदार लाइन बोली, जो मुझे सत्संग से सीखी थी, और पापा, अगर मैं यहाँ आपके साथ रहकर अंदर ही अंदर घुटू, चिड़चिड़ा हो जाऊं, तो क्या वो आपके लिए अच्छा होगा? अलग रहूंगा पर खुश रहूंगा, तो आपकी इज्जत, आपका सहारा ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा। ये बातें बोलते समय मेरे अंदर बहुत डर था, पर गुरुजी का नाम मन में चलता रहा। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश जी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, तो हमें कौन देखेगा? अगर हमें कुछ हो गया तो? मैंने कहा, पापा, अभी भी अगर कुछ होता है तो मैं ही देखता हूं ना। अभी भी ऑफिस में होता हूं, तब भी आप फोन लगाते हैं। नोएडा जाऊंगा, तब भी 40-45 मिनट की दूरी ही होगी। मैं आपको छोड़ नहीं रहा, बस अपने आप को थोड़ा संवार रहा हूं। सुनीता जी बोली, हमें डर ये है कि आज नोएडा, कल शायद विदेश। फिर हमें कौन पूछेगा? मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, यह डर भी ठीक है मम्मी।
मैं भी ईमानदारी से कहता हूँ, अगर कल को बाहर जाना पड़ा तो जाऊंगा। पर क्या हम ये तय कर सकते हैं कि कहीं भी रहूं, आपके साथ रिश्ता हमेशा ईमानदार रहेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गायब नहीं हो जाऊंगा, आपको भी प्लान में शामिल रखूंगा। उस दिन कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, पर कम से कम पहली बार हमने बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा के यह बात खुलकर की। अगले हफ्ते ओम प्रकाश जी की ही एक पुरानी संगत वाली मित्र मिलने आईं। बातों बातों में जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने हंसकर कहा, ओम, तूने तो खुद अपने ज़माने में पोस्टिंग के लिए शहर शहर चक्कर लगाए थे। तेरे बापू ने अगर तुझसे कहा होता कि कहीं मत जा, हमें छोड़ रहा है, तो आज तू रिटायर अफसर होता। फिर उन्होंने गुरुजी की एक लाइन याद दिलाई जो किसी सत्संग में सुनी थी, पुत्र, बच्चों को जोड़ के रखना, बांध के नहीं। रस्सी से बांधोगे तो चोट लगेगी, रिश्ते से जोड़ोगे तो खुद ही बार बार आ जाएंगे। ये बात ओम प्रकाश जी के दिल में बैठ गई। उस रात उन्होंने खुद मुझसे कहा, अगर तू वीकेंड पर आता रहेगा, रोज एक बार फोन कर लेगा और हमारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा, तो हमें भी तुझे उड़ने देना चाहिए। मेरे लिए ये गुरुजी की महिमा से कम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गया। संगत जी, कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ, न गले लगकर स्टेशन पर रोने वाले, न ड्रोन शॉट। सिर्फ एक साधारण सा दिन, जिसमें सामान की गाड़ियां गईं और रात को मैंने वीडियो कॉल पर उन्हें नया कमरा दिखाया। अब मेरा रूटीन ये है, वीकडेज में रोज शाम को 5-10 मिनट पापा मम्मी से वीडियो कॉल। वीकेंड पर कम से कम एक दिन पूरा दिल्ली आकर उनके साथ। महीने में एक बार साथ में सत्संग। और आज कई बार पापा खुद कहते हैं, अच्छा किया तू नोएडा चला गया, अब तुझे देख के लगता है तू सच में खुश है। और तू जितनी इज्जत बाहर कमाता है, उससे ज्यादा खुशी हमें तब होती है जब मोहल्ले वालों से कह पाते हैं, हमारा बेटा नोएडा में रहता है पर हर हफ्ते आता है। शुक्राना गुरुजी, आपने अलग मकान को अलग परिवार नहीं बनने दिया। संगत जी, आज की इस कथा से 2-3 गहरी बातें निकलती हैं। अलग रहना, अलग हो जाना नहीं होता। कई बार नौकरी, ट्रैवल और आज के लाइफस्टाइल में अलग रहना प्रैक्टिकल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे माता पिता को त्याग रहे हैं। जरूरी है कि बच्चे यह बात कर्म से साबित करें, सिर्फ वादों से नहीं। माता पिता का डर झूठा नहीं, लेकिन संभाला जा सकता है। उनकी पीढ़ी में बेटा अलग रह रहा है का मतलब अक्सर घर टूट गया माना जाता था। प्यार से, कंसिस्टेंटली अपनी मौजूदगी दिखाकर यह डर कम किया जा सकता है। गुरुजी की महिमा अक्सर सोच बदलती है, ज्योग्राफी नहीं। गुरुजी ने न तो प्रॉपर्टी के दाम आधे कर दिए, न ही नोएडा दिल्ली के बीच दूरी मिटाई, लेकिन उन्होंने दोनों पीढ़ियों की जुबान और जहन नरम कर दिए। यही उनकी सच्ची कृपा है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेटा बेटी अलग रहना चाहते हैं और माता पिता का दिल इसे त्याग समझ रहा है, तो गुरुजी के आगे आज बस इतना कहिए, मालिक, हमारे घर की सोच में प्यार घोल दो। किसी को जीतना या हराना नहीं, बस एक दूसरे को समझना है। कमेंट में अगर आप लिख दें, गुरुजी, हमारे घर के रिश्ते संभाल लो, तो मानिए यह पहली सच्ची अरदास होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे उन सबके साथ शेयर करिए जिनके घर में अलग रहना वर्सेस साथ रहना का मुद्दा चल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम कविता है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करती हूँ
2 बच्चों की माँ भी हूँ और साथ में सास ससुर की देखभाल भी मेरे ही जिम्मे है। मम्मी पापा दूसरे शहर में हैं, उनकी चिंता अलग से। आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो किसी बड़े चमत्कार का नहीं है। ये मेरे टूटते हुए मन को गुरुजी ने कैसे संभाला उसकी सत्संग है। एक ऐसी बेटी की जो बीच में फंसी हुई थी। ऊपर बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, नीचे छोटे बच्चों की परवरिश और बीच में नौकरी, लोन, समाज की उम्मीदें, पूरी की पूरी सैंडविच जनरेशन वाली सत्संग। संगत जी, बाहर से देखें तो मेरी जिंदगी बहुत नॉर्मल लगती थी। पति 80 में, मैं एचा में, बड़े बेटे की उम्र 11 साल, छोटी बेटी 7 साल, सास ससुर हमारे ही साथ फ्लैट में रहते हैं। मिडिल क्लास की वही कहानी, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, कभी इंश्योरेंस का प्रीमियम, कभी किसी की मेडिकल रिपोर्ट, यानी हर महीने एक सेटबैक काफी है सब गड़बड़ करने के लिए, जैसा आजकल मिडिल क्लास की रियलिटी है। ऊपर से दिल में एक और बोझ था। मेरे अपने मम्मी पापा उत्तर प्रदेश के छोटे शहर में अकेले रहते हैं। पापा को शुगर है, मम्मी के घुटने खराब हैं। फोन पर हर बार कहते, बेटा तू अपना घर संभाल, हम मैनेज कर लेंगे। पर मैं जानती थी वो भी अब संभलते नहीं हैं, बस हमें बोझ नहीं देना चाहते। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ घर का, तीसरी तरफ दोनों तरफ के बुजुर्गों की टेंशन। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो मैं हर किसी की जिम्मेदारी हूँ, पर खुद की नहीं। मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती थी, संगत जी। सुबह 5:30 बजे अलार्म। पहले सास ससुर की दवाई, चाय, फिर बच्चों को जगाना, टिफिन बनाना, यूनिफॉर्म आयरन, पानी की बोतल भरना। साथ में किचन से ही ऑफिस की मीटिंग की टेंशन। आज प्रेजेंटेशन है, कल की मेल अभी जवाब नहीं हुई, बॉस क्या बोलेगा। एक बार बच्चे बस में चले जाते, पति ऑफिस निकल जाते, तो मैं सास ससुर का नाश्ता बनाकर जल्दी जल्दी खुद तैयार होती और ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस में एचआर का रोल मतलब हर किसी की प्रॉब्लम सुनना। किसी को सैलरी कम लग रही है, किसी को प्रमोशन नहीं मिला, कोई टीम से नाखुश। सबको इमोशनली संभालना, स्माइल रखना, प्रोफेशनल दिखना, और अंदर से खुद ही खाली होती जा रही थी। शाम को घर लौटते ही फिर दूसरा शिफ्ट शुरू। बच्चों का होमवर्क, सास ससुर का शुगर लेवल, रात का खाना, बर्तन। और अगर उसी दिन कोई अचानक मेडिकल रिपोर्ट खराब आ जाए या कोई बिल ज्यादा आ जाए तो मेरे अंदर का प्रेशर कुकर सीटी मारने लगता। पर सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब बच्चे मुझसे कहते, मम्मा आप हमेशा जल्दी में क्यों रहती हो, या मम्मा आप हमारे साथ बैठकर हंसती क्यों नहीं हो पहले जैसी। मैं उनके सामने मुस्कुरा देती, पर बाथरूम में जाकर रोती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं सबके लिए कर रही हूँ, फिर भी सबको लगता है मैं कम हूँ। धीरे धीरे मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। बच्चे जरा शोर करें तो मैं फट पड़ती थी। पति जरा देर से आए तो मेरे ताने शुरू, सारा बोझ मुझ पर है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सास ससुर अगर दवाई टाइम पर लेने में चूक जाए तो मेरे भीतर का गुस्सा और ग्लानि दोनों भड़क जाते। मैं नौकरी भी छोड़ूं क्या, सब छोड़कर बस देखभाल ही करती रहूं क्या। एक रात मेरी बेटी ने बड़े मासूम चेहरे से पूछा, मम्मा आप हमें प्यार करती हो ना, आप हमें डांटती क्यों इतनी हो। संगत जी, वो बात सुनकर मेरा दिल सचमुच बैठ गया। मैंने सोचा मैं तो बच्चों के लिए, सबके लिए भाग रही हूँ और मेरे ही बच्चे मुझसे प्यार पे सवाल कर रहे हैं। उसी हफ्ते ऑफिस में एक दिन मीटिंग के बीच में अचानक मुझे चक्कर आया, दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस भारी हो गई। सबको लगा शायद बीपी लो हो गया। डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट नॉर्मल। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, थोड़ी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। पर लाइफस्टाइल बदलना तो आसान शब्द है जब आपकी लाइफ ही चार तरफ से खिंच रही हो। मेरी छोटी बहन पहले से गुरुजी को मानती थी, संगत में जाती थी। वो अक्सर कहती थी, दीदी तू बस एक बार बैठ, सब ठीक हो जाएगा नहीं कहूंगी, पर तू खुद को देख पाएगी। मैं टालती रहती थी,
मेरे पास टाइम कहाँ है। बच्चों, सास ससुर, जॉब, सबको छोड़कर मैं कैसे जाऊं। एक दिन बात ने हद पार कर दी। मैं ऑफिस से लौटी, थकी हुई थी। सासू माँ ने बस इतना कहा, आज दाल में नमक थोड़ा कम है। मैं ऐसे फटी कि खुद मुझे बाद में यकीन नहीं हुआ मैं क्या क्या बोल गई। रात को सब सो गए। मैं किचन में बैठी थी, सिंक के पास। मुझे लगा मैं अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी वाइफ कुछ भी नहीं हूँ। बस जिम्मेदारियों का ढेर हूँ। उसी रात मैंने बहन को फोन किया, अगली संगत कब है। मैं चलूंगी। रविवार को बहन मुझे पास के ही एक घर सत्संग में ले गई। वहां जाकर मैंने देखा, मेरी जैसी इतनी औरतें बैठी हैं। किसी की सास बीमार, किसी का बच्चा एडिक्टेड टू स्क्रीन, किसी के हस्बैंड की जॉब टेंशन में। सबके चेहरे पर वही थकान, वही बोझ। शब्द चल रहे थे, मैं बस आंखें बंद करके बैठ गई। किसी ने मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दी, पर अंदर कुछ नरम सा होने लगा। सत्संग के बाद मैंने गुरुजी के सामने एक ही बात कही, मालिक, मैं बुरी नहीं होना चाहती, पर बनती जा रही हूं। मुझे टूटने से बचा लो। मुझे रास्ता दिखा दो। मैं अकेली सब नहीं कर पा रही। संगत जी, उसी दिन से ईएमआई कम नहीं हो गई, ना ही मम्मी पापा जवान हो गए, ना ही सास ससुर की दवाई बंद हो गई, ना ही जॉब का प्रेशर गायब हुआ। पर एक चीज बदलनी शुरू हुई। मैं ही सब कुछ हूं वाला अहंकार टूटना। सबसे पहले गुरुजी ने मेरा गलत अहंकार तोड़ा कि सब मेरे ही भरोसे है। धीरे धीरे मैंने ये मानना शुरू किया कि मम्मी पापा के लिए मेरे अलावा भी मेरे भाई बहन हैं। उनसे खुलकर बात की, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बांटी। सास ससुर के लिए एक छोटी सी हेल्पर रखी। पूरा घर अकेले ही संभालना कोई शर्त नहीं है। बच्चों को भी छोटी छोटी चीजें सिखाईं। अपना बैग खुद रखना, अपना टिफिन सिंक में खुद रखना, ताकि मैं हर काम की नौकरानी न बन जाऊं, माँ बनी रहूं। ये सब पहले मैं शर्म मानती थी, अब समझ आया ये प्रैक्टिकल और हेल्दी है। 2 दिन में 15 मिनट सिर्फ गुरुजी और मैंने एक छोटा सा नियम बनाया, दिन में चाहे कुछ भी हो, सुबह या रात में 15 मिनट सिर्फ गुरुजी के सामने बैठना है। कोई खास पाठ नहीं, बस आंख बंद करके ये कहना, मालिक, आज मुझे जहां गुस्सा आता है वहां रुकवा देना। जहां मैं खुद को कोसती हूं वहां मुझे गले लगा लेना। संगत जी, ये 15 मिनट मेरे लिए ऑक्सीजन बन गए। पहले मैं बिना सांस लिए भाग रही थी, अब थोड़ा रुकना आने लगा। 3 ना बोलना सीखना। पहले मैं हर किसी की हर बात पर हाँ कह देती थी। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, रिश्तेदारों की फालतू उम्मीदें, स्कूल की हर एक्टिविटी में ओवर इन्वॉल्व होना, और फिर खुद ही थककर चिड़चिड़ी हो जाती थी। गुरुजी की कृपा से मैंने छोटी छोटी जगह ना बोलना सीखा। ऑफिस में साफ बोला, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी, पर रात 10 बजे तक नहीं बैठ सकती रोज। रिश्तेदारों को विनम्रता से कहा, इस बार आपके फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी, सास ससुर की तबीयत के कारण। बच्चों से भी सच बोला, मैं सुपरवुमन नहीं हूँ, थक जाती हूँ, इसीलिए मुझे भी आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। ये सब पहले मुझे लगता था कि स्वार्थी बन जाऊंगी, पर अब लगा कि ये स्वास्थ्य, हेल्दी बाउंड्रीज है, और ये भी गुरुजी की ही सीख है। धीरे धीरे असर दिखने लगा। मैं बच्चों पर पहले जितना चिड़चिड़ा होकर नहीं चिल्लाती थी, बात समझा कर कहती, और अगर गलती से भी आवाज ऊंची हो जाती तो सॉरी बोलने में देर नहीं लगाती। पति से अब मैं हमेशा शिकायत नहीं, कुछ बातें रिक्वेस्ट की तरह रखती। वीकेंड में तुम बच्चों को पार्क ले जाओ, मैं मम्मी पापा से लंबी बात कर लूं। सास ससुर से भी मैंने अपना दिल खोला, माँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर कभी कभी थक जाती हूँ। आप भी मुझे बेटी की तरह समझ लीजिए, सिर्फ बहू नहीं। पहले जहाँ हर बात पर तू तो हमेशा फोन में लगी रहती है, तू बच्चों पर ध्यान नहीं देती, अब कभी कभी सासू माँ खुद कह देती, आज मत बनाओ इतना भारी खाना, थक गई होगी, दाल चावल काफी है।
और मेरे लिए ये भी गुरुजी की मेहर थी। सबसे प्यारा पल वो था जब मेरे बड़े बेटे ने एक दिन रात को कहा, मम्मा, आप पहले से कम गुस्सा करती हो, अच्छा लगता है। अब आप ज्यादा हंसती हो। उस दिन मैंने गुरुजी के आगे सिर रखकर बस यही बोला, मालिक, आपने मेरा घर नहीं बदला, पर मेरे जरिए मेरे घर की हवा बदल दी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी मेरी तरह ऊपर बुजुर्गों की जिम्मेदारी, नीचे बच्चों की परवरिश, बीच में ईएमआई, जॉब, समाज की उम्मीदें लेकर चल रही हैं, और आपको लगता है कि मैं सबके लिए जी रहा हूं, पर कोई मुझे नहीं समझता, तो हाथ जोड़कर विनती है, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। थकना पाप नहीं है, इंसानी हक है। मदद मांगना सीखिए, घरवालों से भी, प्रोफेशनल्स से भी, और सबसे ज्यादा गुरुजी से। गुरुजी की महिमा हमें सुपरह्यूमन नहीं बनाती, वो हमें रियल इंसान बनाती है, जो गिरकर भी उठना जानता है। दिन में 10-15 मिनट सिर्फ गुरुजी के नाम और अपने मन के लिए रखिए। आप देखेंगे, हालात नहीं पर हालात झेलने की ताकत जरूर बदल जाएगी। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके घर का माहौल नरम हो, आपका अपना स्वभाव थोड़ा हल्का हो, तो अभी मन ही मन बोलिए, मालिक, मैं अकेला नहीं कर पा रहा, साथ चलो, रास्ता दिखाओ। यही सच्चा सत्संग है, यही सच्ची अरदास है। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।